आज की क्लास में फिर हम देखेंगे फ़ोटोशॉप। ठीक है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल होगा कि फ़ोटोशॉप तो फ़ोटो के ऊपर काम करना है। तो पहले ज़्यादातर फ़ोटोशॉप को हम फ़ोटोज़ के लिए यूज़ कर रहे होते थे, लेकिन अब बहुत सारे उसके अंदर भी फीचर्स आ गए हैं। उसके अलावा हम फ़ोटो एडिटिंग के अलावा भी वहाँ पे पोस्ट डिज़ाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको जब हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने वहाँ पे आपके सामने दो वर्ड यूज़ किए थे, एक वेक्टर और एक रास्टर। ठीक है, तो एडोब इलस्ट्रेटर पे हम क्या करते हैं, वेक्टर क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा फोटोशॉप है ना वो रास्टर बेस है। ठीक है, ये क्या होता है इसकी ज़्यादा हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट ये दो वर्ड का आपको पता होना चाहिए। देन जब आप जाएंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन फ़ोटोशॉप के अंदर आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि जैसा कि आपको पता है कि एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आपको किसी भी साइज़ के ऊपर काम कर सकते हैं। बाद में आप अपने ऑब्जेक्ट का साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ बनाया है और मैं उसको आप को अभी दिखा भी दूंगा। मैंने साइज़ कम लिया अपने आर्ट बोर्ड का, बट मुझे इसका साइज़ ज़्यादा चाहिए था, तो मैं अपने आर्ट बोर्ड का साइज़ इंक्रीज़ करके अपने ऑब्जेक्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ कर दूंगा। ठीक है, बट ये काम आप फोटोशॉप के अंदर नहीं कर सकते। फोटोशॉप के अंदर जो भी जिस चीज़ से रिलेटेड आप काम करें, जिस चीज़ का आपने डिज़ाइन बनाना है, आपको परफेक्ट वही साइज़ उसको देना होगा। ठीक है, अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अलावा भी बहुत कुछ डिफरेंट है। देखने में तो आपको दोनों के इंटरफेस सेम नज़र आएंगे। जिस तरह से वर्ड था और एक्सेल आपने देखा था, वर्ड था, पावर पॉइंट आपने देखा था, दोनों का जो इंटरफेस था वो सेम था, बट अंदर के जो फीचर्स थे वो कुछ चेंज थे। इसी तरह से जो आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर है और एडोब फोटोशॉप, ये एक ही कंपनी ने डेवलप किया है। ठीक है, जिस तरह से वो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है तो ये आपके एडोब ने किए हुए हैं। तो एडोब इलस्ट्रेटर अलग पर्पस के लिए है और एडोब फोटोशॉप अलग पर्पस के लिए। ठीक है, पोस्ट डिज़ाइन की बात करें तो हम दोनों पे कर सकते हैं। उसके अलावा एडोब इलस्ट्रेटर वेक्टर बेसिस है और जो हमारे पास फोटोशॉप है वो रास्टर बेस होता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस हमारे पास आ जाते हैं। कुछ को कोई कहता है कि एडोब इलस्ट्रेटर इजी है, कोई कहता है फोटोशॉप इजी है। ठीक है, तो दोनों अपनी जगह पे हैं। ठीक है, और काम के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेट्स सी, देखते हैं हम उसको कि किस तरह से है फोटोशॉप। तो हमने जिस तरह से एडोब इलस्ट्रेटर ओपन किया था, हम वर्ड वगैरह ओपन करते हुए आ रहे थे, यही वैसे ही हम क्या करेंगे, विंडो की प्रेस करेंगे और एडोब फोटोशॉप लिख देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या किया, एडोब फोटोशॉप। तो आपके सिस्टम में भी ये एडोब फोटोशॉप होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके सिस्टम में एडोब फोटोशॉप नहीं होगा। जैसे ही मेरा फोटोशॉप ओपन हुआ तो आपके सामने ये इंटरफेस शो हो रहा है। ठीक है, आपके पास ऊपर टैब्स आ रहे हैं, जिस तरह से आपने एडोब इलस्ट्रेटर में देखे थे। बिल्कुल आपको अभी वही रियलाइज़ हो रहा होगा कि ये एडोब इलस्ट्रेटर है, बट ये फोटोशॉप है। आप PS देख सकते हो ऊपर, PS फोटोशॉप। ठीक है, और टैब्स आपके पास आ रहे हैं, वही आपके पास लेफ्ट साइड पे हमने आपको क्या कहा था, टूल बार हमारे पास आ रहा होता है। राइट साइड पे हमारे पास क्या आ रहे होते हैं, पैनल्स आ रहे होते हैं। तो इसी तरह से इसके अंदर भी यही चीज़ें हैं, देखने में तमाम चीज़ें सेम है। जो चीज़ें चेंज है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फाइल में आते हैं, न्यू, कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, ये तमाम जितने भी आप सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पे कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, ये तमाम जो स्टैंडर्ड्स कीज़ होती हैं वो तमाम के ऊपर सेम होती हैं। मैंने कंट्रोल एन कर दिया तो मेरे पास इसी तरह से आर्ट बोर्ड आ गया, जिस तरह से आपने वर्ड के अंदर देखा था। ठीक है, तो एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर देखा था आपके पास क्या होता है, पॉप बॉक्स आता है, जहाँ पे आप अपने क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट का जो नेम है वो सेट कर सकते हैं। उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, इंचेस में, जो आप यूनिट्स ले रहे हैं इंचेस में ले रहे हैं, पिक्सल में, सेंटीमीटर में। तो आप जब भी फोटोशॉप के ऊपर कोई काम कर रहे होते तो हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्चुअल साइज जो हमें प्रिंट आउट निकालना होता है वो लेते हैं।
हम अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हमें इस चीज़ की कोई पाबंदी नहीं है, बट इसके अंदर हम ये काम करते हैं, अगर नहीं करेंगे, हम एक्चुअल साइज नहीं लेंगे तो बाद में हमारे पास इशू होगा, हमारा जितना भी पोस्ट होगी वो पिक्सेलेट होगी। क्या होगी? पिक्सेलेट होगी। आप उसका साइज इंक्रीज करेंगे तो वो उसको पिक्सल, ठीक है, तो वो भी टाइम वो तो बताएंगे। तो मैंने यहाँ पे 7 विड्थ ले ली और हाइट जो है वो मैंने 5 ले ली इंचेस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे पिक्सल इंच, अच्छा ये रेजोल्यूशन आ रहा होता है पिक्सल इंच, मतलब 1 इंच में कितने पिक्सल होंगे? 72। अक्सर अगर हम कंप्यूटर स्क्रीन्स के लिए कोई काम स्क्रीन्स के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम 72 ही रेजोल्यूशन ले रहे होते हैं। उसके नीचे आपके पास कलर मोड आ जाते हैं, जिस तरह से आपने एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर देखा था वही कलर। बैकग्राउंड कंटेंट वाइट आपके सारा ट्रांसपेरेंट आ रहा है, या कोई कलर आपने देना है वो आप दे सकते हैं। तो हमने इसको वाइट कर दिया और क्या कर दिया? ओके कर दिया। तो ये हमें क्या करेगा? एक डॉक्यूमेंट ओपन करके दे देगा। आप इसको आर्ट बोर्ड भी कह सकते हैं, ये देखें, वही तमाम चीज़ें। अगर आपके पास यहाँ पे ये चीज़ें शो नहीं हो रही, पैनल शोज नहीं हो रहे, तो आपने सिंपल सा क्या करना है, विंडोज़ में जाना है, ठीक है, वर्क स्पेस पे आना है और रीसेट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, जिस तरह से आपने अडोब के अंदर देखा था, अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर देखा था। अगर आपके पास ये पैनल टूल बार्स नहीं आ रहे तो आप यहाँ से जाके क्या कर सकते हैं? रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना भी वर्क स्पेस बना सकते हैं कि जब आप चाहते, जिस तरह से हमने वर्ड के अंदर आपको बताया था ना कि हम अपनी मर्जी के टैब्स बना सकते हैं, तो इसके अंदर वो वर्क स्पेस का नाम यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप अपनी मर्जी का वर्क स्पेस भी बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ टूल्स आपको सेम नज़र आएंगे जो आप ऑलरेडी अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर देख चुके हैं, वही सेम कुछ आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे आप देखें मार्क्यू टूल आपके पास आ रहा है, यहाँ पे आपके पास मूव टूल आ रहा है, ये आपके पास लासो टूल आ रहा है, इसी तरह से आपके पास क्विक सिलेक्शन टूल आ रहा है, क्रॉप टूल आ रहा है, आपके पास आई ड्रॉपर आ रहा है, ठीक है, स्पॉट बुश टूल आपके पास आ रहा है, इसी तरह से क्लाउन स्टैम्प टूल आपके पास आ रहा है, हिस्ट्री बुश टूल आ रहा है, रेजर आ रहा है, आपके पास ग्रीन टूल आ रहा है, ब्लर टूल आ रहा है, ठीक है, डॉ टूल आ रहा है, पेन टूल आ रहा है, टेक्स्ट टूल आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ रहा है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर आपके पास सिलेक्शन टूल भी है। इसी तरह से आपके ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, शेप्स, जिस तरह से आपने एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर देखा था वही तमाम चीज़ें। उसके बाद जूम आपके पास आ रहा है, उसके बाद आपके पास ये तमाम चीज़ें आपके पास आ रही हैं, ठीक है। रोटेट व्यू टूल करना आप यहाँ से कर सकते हैं, वही तमाम चीज़ें हैं। नीचे अगर हम आते तो यहाँ पे हमारे पास जूम आ रहा है 100%, मतलब ये हमारा जो कैनवस, मतलब जो हमारा आर्ट बोर्ड है, ठीक है, वो 100%। जब भी आपने कोई काम करना है, जब भी आपने कोई काम करना है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने यहाँ पे 100% पे रख के काम करना है। जिस तरह से अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हम साइज़ को नहीं देख रहे होते, 99 पे भी काम कर रहे होते थे, तो इसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। आप इसका जितना मर्जी साइज़ इंक्रीज कर दें तो ये पिक्सेलेट नहीं होगा। जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये इसी तरह से शो होगा, ठीक है। बट जब आप फोटोशॉप पे काम करेंगे तो आपने अपने जो वर्क स्क्रीन है उसका 100% आपने सेट करना है। आपने क्या करना है? 100% सेट करना है, ठीक है। तो इसको 100% पे आपने रख के ओपन कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप समझते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से आप चीज़ों को समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा ये चेंज है, तो वो चेंजिंग आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। आपके पास रेक्टेंगल टूल आ रहा है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल आ रहा है, वही तमाम चीज़ें हैं। और ये आपके पास फोरग्राउंड आ रहा है, बैकग्राउंड कलर आपके पास आ रहा है, ठीक है। ये देखें फोरग्राउंड कलर आ रहा है और ये आपके साथ है बैकग्राउंड कलर। मैंने एक शेप ले ली, यहाँ पे आता हूँ, मैंने एक शेप ले ली और मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट का कलर आ रहा है वो क्या आ रहा है? ब्लैक आ रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लैक ऊपर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये कौन सा है अभी? ब्लैक कौन सा आपके पास आ रहा है? फोरग्राउंड कलर। मैं चाहता हूँ कि भाई इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आ जाए, जैसे कि वाइट। तो बैकग्राउंड कलर के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल बैक स्पेस की प्रेस करते हैं। ये देखिए इसने क्या कर दिया, उसको वाइट कर दिया। अगर फोरग्राउंड चाहिए तो आप क्या करते हैं? ऑल्टर बैक स्पेस प्रेस करते हैं, तो आपके पास ये की आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ? डिलीट कर देता हूँ। अगर आपने अंडू करना है
आप क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल्टर जेड, ठीक है। कंट्रोल ऑल्टर जेड कर सकते हैं, ये हिस्ट्री के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास वन लेयर आपके पास आ रही होगी। मैंने क्या किया, ये पैनल ओपन कर लिया, लेयर्स, तो बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या बैकग्राउंड की वन लेयर आ रही है, ठीक है। फोटोशॉप के ऊपर जितना भी हम काम करते हैं वो लेयर्स के ऊपर काम करते हैं। फोटोशॉप के अंदर जब हम काम करेंगे तो हम लेयर्स के ऊपर काम करेंगे। लेयर्स के ऊपर क्यों काम करेंगे ये अभी कुछ सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा, बट उससे पहले मैं आपको बता भी देता हूँ। हमने और ना ही मैंने आपको कभी एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर कहा है कि आप कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो। आपने देखा भी था, हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे, डिज़ाइनिंग हमने की थी, तो एक ही उस लेयर बना ही नहीं रहे थे, कोई लेयर हमने एक्स्ट्रा यूज़ ही नहीं की थी। तो बट फोटोशॉप के अंदर आप लेयर के बगैर काम नहीं कर सकते, आप लेयर के बगैर काम नहीं कर सकते। कोई भी आपको टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि अगर मेरे पीछे जो पोस्ट देख रहे हैं, मुझे अगर ये बनाना है तो मुझे लेयर्स लेनी पड़ेगी। बट अगर मैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ये चीज़ करता हूँ तो मुझे लेयर लेने की ज़रूरत नहीं, मैं एक ही लेयर के ऊपर सारा काम कर सकता हूँ, मैं एक ही लेयर के ऊपर सारा काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप आते तो ये देखिए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, कौन सा टूल आ रहा है, मार्क्यू टूल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्विक सिलेक्शन टूल आ रहा है, ऐसे ही है। और ये आपके पास आ रहा है, कौन सा टूल आ रहा है, मूव टूल आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रेक्टेंगल मार्क्यू टूल को सिलेक्ट किया, तो ये आपके क्या करेगा, कैनवस, ठीक है। जितना आपने मार्क्यू ऐड कर दिया ये उसके कैनवस, मतलब कि अब जो भी मैं काम करूंगा ना वो इस कैनवस के अंदर ही आएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं अगर बुर्श कलर पे आता हूँ, मैंने बुर्श टूल लिया और मैं इसको बुर्श करता हूँ, तो ये देखिए, बात समझ में आई, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ये देखिए जी। अच्छा, मैं इसको कंट्रोल ऑल्टर कंट्रोल जेड करता हूँ, इसको मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। या मैं इसको अनसेलेक्ट भी कर सकता था कंट्रोल डी करके। तो मैंने क्या किया, एक बुर्श ले लिया। अब ध्यान से आप समझिएगा, मैंने क्या किया, बुर्श टूल ले लिया और मैंने यहाँ पे बुर्श करना स्टार्ट कर दिया, कलर करना था, क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब मैंने जो बुर्श से जो काम किया है, जो लाइंस बुर्श के साथ मैंने कलर्स किया है, मैं इसको मूव नहीं कर सकता, मैं इसको मूव नहीं कर सकता। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एन जल्दी से आता हूँ, तो यहाँ पे भी हमारे पास आपने देखा था बुर्श हमारे पास आ रहा होता था, ऐसे ही है, पेंट बुर्श टूल, ठीक है, यही तमाम चीज़ें ये देखा। तो यहाँ पे हमारे पास स्लाइस टूल के ऊपर नहीं हम जाते हैं, हम बुर्श टूल के ऊपर ही आ जाते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं जिस तरह से भी काम करना चाहूँ ये किया और मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, ये देखिए। बट एक वही चीज़ आपको समझनी है, ठीक है, कि इसके अंदर हम इसको मूव नहीं कर सकते, ये देखिए, इसके अंदर हम मूव नहीं कर सकते। अगर मुझे मूव करना है, अगर मुझे ये काम मूव करवाना था, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक न्यू लेयर ऐड करूँगा और उसके अंदर कलर करूँगा, उसके अंदर बुर्श करूँगा। अब हमने क्या काम किया, जैसे कि ये दीवार है और दीवार के ऊपर मैंने क्या कर दिया, कलर लगा दिया, कलर कर दिया। तो क्या मैं इस कलर को मूव कर सकता हूँ? नहीं। अगर मैंने क्या किया, इस दीवार के ऊपर एक पेपर रखा और उस पेपर के ऊपर कलर कर दिया, उस पेपर पे कलर कर दिया, जिस तरह से ये मेरे पास पेपर है, अगर मैं ये डिज़ाइन दीवार के ऊपर बनाता तो क्या मैं इस डिज़ाइन को मूव कर सकता था? नहीं, क्योंकि वो फिक्स हो गया। बट अगर मेरे पास अभी जैसे ये पेपर लगा हुआ है, इस पेपर को मैं पूरी वॉल पे कहीं पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं कहीं पे भी इसको क्या कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पे आते हैं अगेन, तो मैं क्या करता हूँ, ऑल्टर कंट्रोल जेड, इसको रिमूव किया। यहाँ पे हमारे पास लेयर्स आ रही हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक न्यू लेयर ऐड कर दूँगा, एक
न्यू लेयर ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ से लेयर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके चैनल्स आपके सारे, पाथ आपके सारे, तो हमें लेयर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लेयर्स को ऐड कर देंगे। मैंने क्या, लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, तो नहीं चाहिए हमें, कहाँ गया, क्यों, यहाँ पे ऑप्शन, ओह मैं कहाँ चला गया। तो यहाँ पे आपके पास लेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा होगा, क्रिएट अ न्यू लेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्या हुआ, लेयर आ गए। ठीक है, अब मेरे पास ये लेयर एक्टिव है। अब मैं बुर्श कलर करता हूँ। ठीक है, हिस्ट्री बुर्श कलर और बुर्श टूल, और मैंने इसके ऊपर कलर कर दिए, देखें। अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ मैं मूव कर सकता हूँ, ये देखिए। बट अगर मैं बैकग्राउंड पे आ जाता हूँ तो मैं इसको मूव नहीं कर सकता, ये देखिए, कॉल नॉट यूज टू मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लो। ठीक है, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो मैं लेयर 1 पे आता हूँ, लेयर 1 पे आकर मुझे इसको जहाँ पे भी रखना है मैं वहाँ पे कर दूंगा। तो इसके अंदर जो भी आप काम करोगे, आप लेयर के ऊपर काम करोगे। एक एक टेक्स्ट हर, अगर आपका चेंज है तो क्या आप क्या करेंगे, जो फॉर एग्जांपल मैं अगर हम देखें तो हमने, हम आपको समझाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, मुझे अगर ये पोस्ट बनानी है ना फोटोशॉप के अंदर, अगर मुझे फोटोशॉप के अंदर पोस्ट बनानी बन जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट मुझे इस इमेज, जो ये नीचे पीछे इमेज आ रही है, इस इमेज के लिए अलग लेयर लेनी होगी। ये जो आपके पास आ रहा है बैकग्राउंड, इसके लिए अलग इमेज लेयर लेनी होगी। ये जो आपके पास आ रहा है इसके लिए अलग लेयर लेनी होगी। ये जो आ रहा है इसके लिए मुझे अलग अलग लेयर्स लेनी होंगी। ठीक है, मैं अगर सेम एक ही लेयर पे काम करूंगा तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, मैं फिर अपने ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकता। ये देखें, फॉर एग्जांपल मुझे टेक्स्ट लिखना है, मैं जैसे ही टी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, उसने मुझे खुद ही क्या कर दिया, टेक्स्ट की लेयर दे दी। ये देखें, अगर मैं बैकग्राउंड पे आता हूँ ना, अगर मैं इसको बैकग्राउंड पे आता हूँ तो वो मुझे क्या करेगा कि इस टेक्स्ट को मूव नहीं करने देगा, इस टेक्स्ट को मूव नहीं करने देगा। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है? तो पावर फोटोशॉप के अंदर जो भी काम आप करेंगे, एक तो आपने के माइंड में ये होना चाहिए, हम जो भी पोस्ट बना रहे हैं, जिस चीज़ के लिए पोस्ट बना रहे हैं, उसका एक्चुअल साइज, पहले आर्ट बोर्ड का जो आपका डॉक्यूमेंट का साइज है वो एक्चुअल साइज हम लेंगे। ऐसा नहीं कि हम बाद में उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकें, नहीं, क्योंकि फोटोशॉप जो है आपका है ना, वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर नहीं होती, फोटोशॉप के अंदर होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमें बहुत सारा काम करना होता है। 1 मिनट मैं म्यूट कर रहा हूँ, देन कोई क्वेश्चन हो तो आप
एक्चुअल जो साइज के ऊपर आपने काम करना है, फॉर एग्जांपल मैंने A4 के ऊपर काम करना है तो मैं A4 का ही साइज यहाँ पे सेट करूँगा। मैं बाद में चेंज करूँगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरा ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट आगे पीछे हो जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअल जो साइज होगा उसी को देखते हुए हम काम करेंगे। दूसरी बात ये है कि फोटोशॉप के अंदर आप जो भी काम करोगे, जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स लेंगे, आप हर ऑब्जेक्ट को एक न्यू लेयर के ऊपर लोगे। आप हर ऑब्जेक्ट को न्यू लेयर के ऊपर लोगे। ऑटोमेटिक भी वो दे देता है, बट समटाइम हमें खुद भी न्यू लेयर क्रिएट करनी पड़ती है। तो मैं अगेन शेयर स्क्रीन पे आता हूँ। तो आप यहाँ पे ये देखें, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पे आ गया ना, तो मैं अब इनको मूव नहीं कर सकता। ये देखें, देख रहे हैं आप, ना मैं टेक्स्ट को मूव कर सकता हूँ ना इस लेयर को मूव कर सकता हूँ। बट अब मैं जिस लेयर में जाऊँगा, मैं जिस लेयर में हूँगा, बस उसी लेयर को मैं चेंज कर सकता हूँ। ये टेक्स्ट के ऊपर है, मैं बस ये टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूँ, कहीं पे भी रख के मैं टेक्स्ट को मूव कर सकता हूँ। ये देखें, मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये देखें, मैंने यहाँ पे जहाँ पे मैं क्लिक करके इसको सेट करना चाहता हूँ मैं सेट कर सकता हूँ। ये देखें, पूरी स्क्रीन के ऊपर ये टेक्स्ट ही मेरा मूव होगा। क्यों? क्योंकि इस लेयर के ऊपर मैंने टेक्स्ट ही ऐड किया है। बट अगर मैं लेयर 1 पे आता हूँ तो आप ये देखें, मेरा टेक्स्ट मूव नहीं होगा, मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट मूव होगा। कैसे ली लेयर, आपने यहाँ पे बॉटम पे आना है, जहाँ पे आपका ये लेयर्स वाला पैनल आपका, ये देखें मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये आपके लेयर्स आपके सारी हैं, मैंने इसके ऊपर लेयर्स के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, न्यू लेयर्स। ठीक है, ये देखें, क्रिएट अ न्यू लेयर्स, तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बात समझ में आई? या आप इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो नीचे आपके पास आ जाएगा क्रिएट अ न्यू लेयर, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैराग्राफ की अलाइनमेंट अलग अलग हो, एक थोड़ा सा लेफ्ट साइड में दूसरा राइट साइड में आना चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको सेटिंग से भी आप कर सकते हैं। आप सेटिंग से भी कर सकते हैं, बट आप अलग अलग भी कर सकते हैं। बट आप अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे मेरे टेक्स्ट है, बाद में अगर मुझे चेंज करना होगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। सिंगल ऑब्जेक्ट होगा तो मैं उसको इजी से क्या कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, उसकी प्लेसमेंट को मूव कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अगेन क्या कर रहा हूँ, फोटोशॉप को क्लोज कर रहा हूँ। तो अब ध्यान से आपने समझना है, मैंने विंडो की प्रेस की, अडोब, ठीक है, और जैसे मैं अडोब लिखूंगा तो मुझे बता देगा अडोब। तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है अडोब फोटोशॉप। तो मैंने क्या किया, अडोब फोटोशॉप के ऊपर क्लिक कर दिया। फाइल पे आया, न्यू पे आया, और यहाँ से आके मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब यहाँ पे फोटोशॉप के ऊपर हम जब भी कोई काम करेंगे एक न्यू लेयर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है, और फोरग्राउंड के लिए होती है ऑल्टर बैक स्पेस। तो ये देखिए ब्लैक कलर हो गया फॉर मेरा। ठीक है, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। ये देखें, मैं ये वाइट नहीं करना है, मुझे कोई दूसरा कलर करना है, मैं रेड करना चाहता हूँ, रेड कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या, जो मेरा ब्लैक कलर है वो किस चीज़ का है आप देख सकते हैं, फोरग्राउंड का, और ये आपके पास आ रहा है बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल बैक स्पेस। तो रेड कलर आपके पास आ गया। मैं अल्टर बैक स्पेस करता हूँ तो मेरे पास फोरग्राउंड का कलर आ जाएगा। तो ये देखो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट ले लिया। जैसे मैंने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैं अपने कैनवस के ऊपर मैंने क्लिक किया, उसने न्यू लेयर दे दी मुझे। मैं यहाँ पे TECHNO टेक्नो किड्स स्टूडेंट्स। ठीक है, मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है, मैं इसका साइज इंक्रीज कर सकता हूँ। ऊपर आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट स्टाइल्स तमाम अपीयर हो जाएगा। सेंटर में करना है आप सेंटर में कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपने करना है वो आप काम कर सकते हैं। साइज इंक्रीज करना है आप यहाँ से साइज इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलाइनमेंट को चेंज करना है आप इसकी
अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, ये देखें। इस फॉन्ट स्टाइल जो भी आपने लेना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये अब आपने इसको मूव करना है तो आप इसको मूव भी आराम से कर सकते हैं, ये देखें। बात समझ में आ रही है? जहाँ पे मूव करना है। अब ये देखिए मैंने क्या किया, एक नीचे एक और टेक्स्ट ले लिया। अब आपको लेयर समझ में आएगा। जैसे मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया, उसने एक और लेयर दे दी मुझे। अब ये देखिए उसने एक और लेयर दे दी खुद ही। तो बात समझ में आई? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे शेप लेता हूँ तो वो देन तब भी मुझे क्या करेगा, एक न्यू लेयर दे देगा। ये देखिए अब मैं यहाँ पे इस लेयर के ऊपर बस इसी ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं मूव नहीं कर सकता टेक्नोकिड्स को। अगर मुझे टेक्नोकिड्स के अलाइनमेंट को चेंज करना होगा तो मैं इसके टेक्नोकिड्स वाले लेयर्स में आऊँगा और देन फिर जाके इसको मैं क्या करूँगा, चेंज करूँगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके एक और लेता हूँ। उसने अलग मुझे क्या किया, एक और लेयर दे दी। हर काम के लिए आपको वो खुद लेयर भी देगा, सब टाइम हमें खुद लेनी भी, क्रिएट भी करनी पड़ती है। अब ये देखो जस्ट मैं इस लेयर को क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। मैं टेक्नोकिड्स वाले के अंदर नहीं कर सकता, ठीक है। आपने एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर देखा था कि आप फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हो, ये लिया, ठीक है, कलर इसका हम चेंज कर देते हैं, हमने इसका ब्लू कर दिया, ठीक है। एक और हमने ले लिया, इसका हमने ब्लैक पर पिंक कर दिया, ऐसे ही है। इसका ले लिया और इसका भी हमने कुछ येलो सा कलर कर दिया। अब हम जिसका चाहें उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही था, ऐसे ही था ना, जिसको चाहे चेंज कर सकते थे। इसके अंदर भी आपके लेयर्स आ रही होती हैं, बट इसके अंदर हम इतना यूज़ नहीं कर रहे होते लेयर का, ठीक है। इसके अंदर भी आपके ऑप्शन होते हैं क्रिएट अ न्यू लेयर, बट इसके अंदर हमें यूज़ नहीं करना पड़ता। अब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता हूँ, ये देखें मेरी मर्जी है। ये देखें मैंने टेक्स्ट लिया, यहाँ मेरे पास टेक्स्ट है, तो मैं टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर दिया, कलर चेंज करना है कलर चेंज कर दिया। मैं टेक्स्ट को चेंज मूव करना चाहता हूँ, टेक्स्ट को मूव कर दूंगा, इसको मूव करना चाहता हूँ, इसको मूव कर दूंगा, इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट को मूव कर दूंगा, इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहता हूँ तो मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कर दूंगा। बट फोटोशॉप के अंदर ऐसा नहीं है। फोटोशॉप के अंदर जो लेयर आपकी सिलेक्ट है, उस लेयर के ऊपर जो ऑब्जेक्ट होंगे बस वही मूव होगा। जैसे मेरे पास अभी रेक्टेंगल 2 वाली लेयर सेलेक्ट है, तो ये बस इस ऑब्जेक्ट को ही मूव करेगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देन तब भी इसी रेक्टेंगल 2 को ही वो क्या करेगा, मूव करेगा। बात समझ में आई? जी समझ में आया कुछ? तो फोटोशॉप अलग पर्पस के लिए, एडोब इलस्ट्रेटर अलग पर्पस के लिए है। आप ऐसा नहीं है, शुरू में थोड़ा सा क्योंकि इसके अंदर लेयर्स का काम होता है तो इसलिए थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, बट आगे जाके जो चीज़ें हम देखेंगे तो उससे थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ में आना स्टार्ट होंगी। किसी भी चीज़ को शुरू में हम जज नहीं कर सकते कि ये मुश्किल है या ईजी है। तो टाइम के साथ साथ आपने कभी इन चीज़ों को यूज़ नहीं किया, इन सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं किया, तो आप में से कुछ को मुश्किल लग रहा होगा, कुछ को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मेरी हर दफ़ा एक ही बात होती है कि जब आपको कोई चीज़ बताई जा रही होती है तो फुल फोकस आपका स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। बाद में आप प्रैक्टिस करें, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आपके पास ग्रुप है, आप ग्रुप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, XYZ ये तमाम चीज़ें, बट आप लोग हमारी बात को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। बट आप हमारी बात को इग्नोर कर देते हो। तो थोड़ा सा और काम देखते हैं इसके ऊपर।
ओके कर दिया, ये सेटिंग आपको पता है, बैकग्राउंड आपके पास आ गया। अच्छा, जो आपके पास ये मार्क्यू टूल है ना, तो ये हमने क्या किया, सिलेक्शन कर दी। अब जो भी हम काम करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका बैकग्राउंड या फोरग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, तो मैंने क्या किया, ऑल्टर बैक स्पेस किया, तो इसके अंदर ही ये होगा। ये इसने क्या किया, आपके कैनवस को सिलेक्ट किया हुआ है कि आप जो भी एक्टिविटी करेंगे वो इसके अंदर ही होगी। ये देखिए, ठीक है, तो मैंने इसको कंट्रोल डी कर दिया, ठीक है। अब जो ये मेरा काम हुआ है ना, इसको मैं मूव नहीं कर सकता। ये देखिए, इसको मैं मूव ही नहीं कर सकता भाई, क्योंकि ये मेरा बैकग्राउंड के ऊपर मैंने ये काम किया। ये देखिए, ये मैंने क्या किया, बैकग्राउंड के ऊपर काम किया। बात समझ में आ रही है? मैं फॉर एग्जांपल एक और यहाँ पे इस तरह से ले लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑल्टर बैक स्पेस, कंट्रोल कर दिया, कंट्रोल बैक स्पेस। ये देखिए, कंट्रोल डी से आपका अनसेलेक्ट हो जाता है मार्क्यू, मैंने कंट्रोल डी कर दिया, अनसेलेक्ट। अब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकता भाई। ये देखिए, मैं तो मुश्किल में आ जाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको बाद में मूव करना पड़ता है, क्योंकि डेफिनेट मूव करना पड़ता है, हमें ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट को चेंज करना पड़ जाता है, 100 दफ़ा हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको लेयर्स में लेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैंने यहाँ से आके एक न्यू लेयर ली, मार्क्यू टूल यूज़ किया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया, कंट्रोल बैक स्पेस। अब इसको मैं मूव कर सकता हूँ। ये देखें, जहाँ पे भी रखने में इसको मूव कर सकता हूँ। ये देख रहे हैं आप, कहीं जहाँ पे भी रखना है। फिर इसी तरह से मुझे एक और लेना पड़ेगा। अगर मैं यहीं पे मार्क्यू कर देता हूँ, ये देखें, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये दोनों ऑब्जेक्ट मूव होंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा, ओहो, मैंने क्या कर दिया, इसको बैकग्राउंड के ऊपर काम कर दिया। मैं इसको अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल ऑल्टर जेड से मैंने इसको अंडू कर दिया, ठीक है। तो मैं लेयर पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मार्क्यू टूल, और मैंने इसको सिलेक्ट किया, और मैंने ऑल्टर बैक स्पेस कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया। अब मैं इसको मूव करता हूँ, तो ये देखें, दोनों एक साथ मूव होंगे, अलग अलग मूव नहीं होंगे। अगर मुझे सेपरेटली इनको मूव करना है, सेपरेटली इनको मूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, अलग अलग लेयर्स लूँगा, ठीक है। मैं एक और लेयर पे आऊँगा, देन मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, और मैंने क्या कर दिया, ऑल्टर बैक स्पेस कर दिया। अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। अब लेयर 1 पे आता हूँ, और मैं लेयर 1 को कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट करना पड़ेगा उसको, वरना वो मसला करेगा। ये देख रहे हैं आप, ये आपका इम्पैक्ट हो गया। अब बैकग्राउंड के ऊपर आप आके इसको चेंज करोगे तो ये चेंज नहीं होगा। ये देखो, मैंने क्या किया, एक और लेयर ले लेता हूँ। ये देखो, लेयर 3 आ गई। मैंने यहाँ पे भी क्या किया, मार्क्यू टूल यूज़ किया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऑल्टर बैक स्पेस ब्लैक आ गया। हम इस ब्लैक का कलर चेंज कर देते हैं, किसमें, ब्लू में कर देते हैं, ताकि आपको भी क्लियर हो सके। ठीक है, कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट कर दिया। फिर इसी तरह से हम आते हैं, इसका भी कलर थोड़ा सा येलो में ले जाते, ताकि मार्क्यू टूल, और अब एक और लेयर लूँगा। अगर मैं लेयर नहीं लूँगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने एक और लेयर ली, और मैंने इसको क्या कर दिया, कंट्रोल बैक स्पेस, येलो कलर, कंट्रोल डी कर दिया। तो यहाँ पे देखें, अब मैंने ये डिज़ाइन बनाने के लिए 4 लेयर्स लिए, 4 लेयर्स लिए। मैंने क्या किए हैं, 4 लेयर्स लिए। अगर मैं एक ही लेयर लेता तो मुझे इनको मूव करने, मैं मूव ही नहीं कर सकता था, सिंपल सी बात है। मैं अगर लेयर्स ना लेता, अगर ये मैं काम करता तो मैं इनको मूव ही नहीं कर सकता था। अगर आप मुझे मूव करना है तो मैं इजी से इनको क्या कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। मैं इनको इजी से क्या कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, ठीक है। लेयर्स सिंपल सा, आप यहाँ पे बॉटम पे अगर आप देखें, ठीक है, मैं आपको फिर बता देता हूँ।
लेयर्स पे आया, पैनल से पैनल पे आपको शो हो रहा है लेयर्स, लेयर्स पे आए। ठीक है, आप यहाँ पे आने के बाद यहाँ से भी लेयर्स ले सकते हैं, या आप इसको क्लैप्स ओपन कर लें प्रॉपर, और यहाँ बॉटम पे आके आप लेयर्स के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर डिफरेंट है कि आप किस तरह से लेयर यूज़ करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कहाँ से लेयर आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं लेयर। जी बिल्कुल, जितना ज़्यादा कंटेंट होगा, जितना कॉम्प्लिकेटेड आपकी पोस्ट होगी, उतनी ही ज़्यादा आपके पास लेयर्स होंगे। ठीक है, अब ये देखिए मैंने 4 बॉक्स, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ा, 4 अलग अलग लेयर्स लेनी पड़ी, 4। अगर यही मैं अगर 100 मुझे चाहिए होते हैं ऑब्जेक्ट्स, तो मुझे 100 लेयर्स लेनी होती। मैं एक लेयर के ऊपर भी काम कर सकता, बट बाद में उसको मैं मूव नहीं कर सकता। अच्छा, मैं एक ही लेयर के ऊपर अगर काम करूंगा, सब एक साथ मूव होंगी, तो फायदा क्या। तो मैं चाहता हूँ जिस ऑब्जेक्ट को मैं मूव करना चाहूँ, जहाँ पे भी प्लेस करना चाहूँ, इजी से वो प्लेस हो जाए, तो उसके लिए देन फिर मुझे सेपरेट लेयर यूज़ करनी ही पड़ेगी। उसके बगैर मैं काम नहीं कर सकता, उसके बगैर मैं काम नहीं कर सकता। ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। मैंने क्या किया, कंट्रोल एन किया, मेरे पास जल्दी से डॉक्यूमेंट आ गया। मुझे जिस तरह से हमने एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर डिफरेंट काम किए थे, मैं ऑब्जेक्ट पे आता हूँ, ये देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, बैकग्राउंड आ रहा है। मैं रेक्टेंगल टूल पे क्लिक किया, और जैसे क्रिएट किया उसने मुझे क्या कर दिया, एक खुद ही लेयर दे दी। ऐसा ही है, मैं अगेन आता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पॉलीगॉन टूल के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने पॉलीगॉन टूल, इसके अंदर भी वही तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अंदर भी अप डाउन एरो, इसके अंदर किसके साथ आता है मैं ये आपको बता दूंगा। और ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी। ये देखें इसने क्या किया, इसको अलग लेयर पे वो खुद ही आपको, ये देखें, और मैं यहाँ पे आता हूँ, सर्कल लेता हूँ, ये देखें। ठीक है, अब यहाँ पे पॉलीगॉन के ऊपर ही उसने क्या किया, मुझे सर्कल दे दिया है। ये देखें, अब मैं जब मूव करूँगा ये दोनों एक साथ मूव होंगे, बट अगर मैं इसको मूव करूंगा तो ये अलग से मूव होगा। अगर मैं एक लेयर के ऊपर 2 ऑब्जेक्ट बना दूंगा तो वो दोनों एक साथ मूव होंगे। मैं ये फॉर एग्जांपल इस सर्कल को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आ जाए, ठीक है, या इन दोनों की मुझे जगह चेंज करनी है, तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ये सारा काम 1 लेयर के ऊपर किया हुआ है, मैंने ये सारा काम 1 लेयर के ऊपर किया हुआ है, तो इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो आपको जो भी काम करना है वो आपको एक न्यू लेयर के ऊपर करना होगा। तो यहां तक समझ में आया आपको? मैंने फॉर एग्जांपल कहा फेसबुक पोस्ट, ओहो, अब ये वाली आप सिंपल सी देख लें। तो इसके लिए मुझे अलग अलग क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन पे आ जाते हैं। जैसे कि ये हमने बनाया था, ये काम हम इसके अंदर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट हर चीज़ के लिए मुझे अलग अलग लेयर लेनी पड़ेगी। अगर मैं एक ही लेयर पे काम करूँगा तो मैं इनको मूव नहीं कर पाऊँगा, मैं इनको चेंज नहीं कर पाऊँगा, इनकी प्लेसमेंट को चेंज नहीं कर पाऊँगा। जहाँ पे एक दफ़ा मैंने ऐड कर दिया वहाँ पे ऐड कर दिया, अगर मैं एक को मूव करूँगा बाकी भी मूव होंगे। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, सिंपल सा है। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। बनाने की इसको
ठीक है, पोस्ट नज़र आ रही है आपको, न्यू ट्रेंडिंग कलेक्शन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब पिक्चर को हम यूज़ नहीं करेंगे, कंट्रोल एन किया, जो साइज़ हमारे पास आ रहा है उसी साइज़ पे हम आते हैं। और मुझे क्या करना है, ग्रेडिएंट कलर करना है। मैंने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया, ब्लू कलर आ गया। मैं इसको ग्रेडिएंट कलर भी कर सकता हूँ, जो जो भी कलर आपको करना है। ये देखिए, डिफरेंट आपके कलर लाइब्रेरीज आ रही हैं। ठीक है, ये पूरा एक कलर थ्योरी होती है, ये भी आपको बताई जाएगी। ये देखिए, डिफरेंट आपके पास कलर्स आपके पास आ रहे हैं। क्यों नहीं ये कलर कर रहा? चलो, कलर के ऊपर हम दोबारा अगेन आ जाएंगे, पता नहीं क्यों नहीं कलर कर रहा है ये। हम पोस्ट को देखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक किया, और जैसे मैंने क्लिक किया तो इसने खुद ही मुझे लेयर दे दी होगी। ये देखें, मैंने यहाँ पे लिखा न्यू। ठीक है, अब एंटर करूँगा तो नीचे तो आ जाएगा। ठीक है, इसकी अलाइनमेंट भी मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने इसकी अलाइनमेंट चेंज कर दी। ठीक है, ये देख सकते हैं, बात समझ में आ रही है? ये देखें, बट अगर मैं इसको मूव करूंगा ना तो ये सब एक साथ मूव होगा। जब मैं इसको मूव करूंगा तो मुझे एक साथ मूव करना पड़ेगा। तो इस टेक्स्ट के लिए हम एक साथ ही ये पूरा टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एंटर किया मैंने, और यहाँ पे आने के बाद कलेक्शन लिख दिया मैंने। ठीक है, सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको, ये देखें आ गया इसी तरह से। ये देखें, मुझे इसको मूव करना है, मैं इसको यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। ओके, अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे नीचे कुछ लिखना है। और नीचे क्या था आपके पास, ब्लैक कलर का आपके पास आ रहा था। मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मुझे क्या करेगा, एक और न्यू लेयर दे देगा। ये देखें, इसका कलर मुझे क्या करना है, ब्लैक करना है। ब्लैक कर दिया। ठीक है, ओके नहीं किया मैंने। मैं इसको थोड़ा सा मूव कर सकता हूँ। ये देखें, अब इसी तरह से नीचे मुझे 50% स्पेशल ऑफर लेना है। मैं अगेन टेक्स्ट लूँगा, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास लेयर्स खुद ब खुद ऐड होती जा रही हैं। देखें, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 50%। ठीक है, और स्पेशल ऑफर,
एंटर किया मैंने और मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पेशल ऑफर। ठीक है, अब जो मेरे पास 50% है, और स्पेशल ऑफर का साइज़ थोड़ा कम है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसका साइज़ को क्या कर दिया, 18 कर दिया, और इसको मैंने थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, कलर वाइट है, हम इसका कलर वाइट कर देते हैं। ओके किया, ये कलर वाइट हो गया। तो इसका कलर क्या था, ब्लैक, सही है। और ज़्यादा उधर हो गया टेक्स्ट, हम इसको यहाँ पे सेट कर दिए। देखिए, देख रहे हैं। अच्छा, अब नीचे आपको एक और सर लेना वो शॉप नाउ का, और आपको नीचे टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए अलग अलग आपको लेयर्स आएंगी। हमने यहाँ पे आते हैं राउंड, और मैंने इसको राउंड कर दिया। देखें, इसको मैंने सेट कर दिया। अब मैं जैसे ही टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो मुझे क्या करेगा, एक और न्यू लेयर दे दी उसने, जहाँ पे मैं शॉप नाउ लिखूँगा। ठीक है, मेरे पास टेक्स्ट का साइज बड़ा है, तो मैं इस टेक्स्ट के साइज को कम कर दूंगा। ठीक है, टेक्स्ट मैंने पकड़ा और इसको मैंने क्या कर दिया, सेट कर दिया। ये देखिए, आप डाउन एरो की से भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से आपने क्या किया, एक और टेक्स्ट आपको चाहिए, आप ये अलग टेक्स्ट लेयर आपके पास आ गई है। देखिए, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया www.techno technokids.com। अच्छा, इसने हमें कलर क्यों नहीं शो किया, क्योंकि वाइट कलर था, तो हम इसका कलर क्या कर देते हैं, क्या कलर हुआ है इसका, वाइट ही है, बट हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज है, तो हम इसका ये कर देते हैं। ठीक है, मुझे इसको मूव करना है, मैं यहाँ से इसको मूव कर सकता हूँ। अब मुझे इसको मूव करना है, तो मुझे इस वाली लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाली लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। 50% को मुझे साइज को थोड़ा सा करना है, या इसको मूव करना है अलाइनमेंट को, तो मैं इस वाले 50% पे आऊँगा। तो जब हम काम कर रहे होते हैं, तो हम उसी से रिलेटेड, ये देखिए आपके पास उसने टेक्स्ट के ऊपर लेयर्स का बता दिया, तो मैं अगर 50% स्पेशल ऑफर को थोड़ा सा चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये देखें, बात समझ में आ रही है। अब यही खाली मूव हो सकता है। अगर मुझे इसको मूव करना है, तो मुझे इस वाली लेयर्स पे जाना होगा। ये देखें, क्लियर, समझ में आया कुछ। तो यहाँ पे जो भी आप काम करेंगे, वो लेयर्स के ऊपर आप काम करेंगे। जो भी आप काम करेंगे, वो आप लेयर्स के ऊपर काम करेंगे। कुछ ऐसे काम जो आपको ऑटोमेटिक न्यू लेयर दे देते हैं, ऑब्जेक्ट टेक्स्ट वगैरह आप ले रहे हैं, तो आपको क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक न्यू लेयर दे देगा। बट जब हम काम कर रहे होते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर रहे होते हैं, या कुछ XYZ दूसरा काम हम करेंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हमें खुद न्यू लेयर लेनी पड़ेगी। अगर हम न्यू लेयर नहीं लेंगे, तो हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब चीज़ें।
अगर मैं इसको थोड़ा सा दिखाऊं तो इसको मैं अगर जूम करूं, कंट्रोल प्लस, ये देखें क्या हुआ, मैंने इसको 300 जूम करके देखा तो इसने पिक्सेलेट करना स्टार्ट कर दिया। बट अगर यही काम मैं एडोब इलस्ट्रेटर पे करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं। तो मैं जल्दी से एडोब इलस्ट्रेटर पे करता हूँ। यही चीज़ हम क्या करते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर पे बनाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको जितना मर्जी जूम कर लूँगा, मुझे कोई इससे नहीं है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, न्यू, एंटर किया मैंने, एंटर, कलेक्शंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने आके इसको चेंज कर दिया, ठीक है। और नीचे टेक्स्ट बॉक्स पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको 50% कर दिया। इसका वो कलर नहीं आ रहा तो मैं ब्लैक हुआ है तो हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। वाइट करना था, हम वाइट कर देते हैं इसका, ठीक है। नीचे क्या है, स्पेशल ऑफर है, हम नीचे क्या कर देते हैं, स्पेशल ऑफर लिख देते हैं। एंटर किया मैंने और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको स्पेशल ऑफर लिख दिया, ठीक है। इसका साइज मैंने इंक्रीज कर दिया, इसका साइज इतना ही रहने दिया। नीचे आता हूँ, एक और मैंने ऑब्जेक्ट लिया राउंड वाला और इसके मैं आपको बता रेडियस भी कम कर सकता हूँ, ये तमाम चीज़ें आपको बताई हुई हैं। इसका कलर हम कर देते हैं पर्पल, ठीक है। टेक्स्ट लिया मैंने और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और मैंने ये इसका साइज कम कर देता हूँ, 21 कर दिया। और यहाँ पे आपका शॉप नाउ था, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसका सिलेक्ट किया, इसका फिल कलर आपने क्या करना है वो आप इसको बता सकते हैं। और इसने टेक्स्ट को की, अच्छा, ओहो, साइज कम कर दिया। कलर जो भी आपने रखना है, वाइट रखना है, वाइट रख दिया आपने, ये देख सकते हैं आप। नीचे अगर टेक्स्ट आपने लिखना था, आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, technokids.com, ठीक है। ये सारा काम हमने वहाँ पे किया था। अब इसको मैं जूम कर लूँगा तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये देखें, ठीक है। जितना भी इसको मैं जूम कर लूँ, कहाँ चला गया, ये है हमारे पास आर्टबोर्ड, तो मैंने कंट्रोल प्लस, ये देखें, ये देखें। तो आप देख सकते हैं क्योंकि एडोब इलस्ट्रेटर जो है वो वेक्टर बेस है, ठीक है। अगर हम फोटोशॉप की बात करें तो वो रास्टर बेस है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसके अंदर आपने देखा कि हमारा वो क्या हो रहा है, पिक्सेलेट हो रहा है। अगर हम साइज कम या ज़्यादा करेंगे तो हमारे लिए फोटोशॉप में प्रॉब्लम होती है। जो भी एक्चुअल साइज है वो हम आउटपुट का लेते हैं और देन हम 100% पे रख के काम करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, 100% पे रख के काम करते हैं। अगर आपने यहाँ पे इस तरह से काम करेंगे और उसको कम करेंगे बाद में तो देन हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई। बट ये सारा काम फोटो एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ये तमाम चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ में आया? टेक्स्ट लेना है, आपने टेक्स्ट लिया,
ठीक है, ये देखें। अब मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, मैंने इसको क्या 200% पे जूम करके काम कर रहा हूँ। यही काम मैं करता हूँ न्यू, ठीक है, ये देखें, आप देख रहे हैं पिक्सेलेट हो रहा है। ठीक है, आपने इसको राउंड करना है, आप इसको राउंड कर सकते हैं, ये देखें आर्क में आए, आप इसको राउंड कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, जिस तरह से भी आपने राउंड करना है आप इसको राउंड कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपने हाइड करना है आप हाइड कर सकते हैं, ये देखें। तो इस तरह से हम इसके अंदर काम कर रहे होते हैं। जी, तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। देन आप एक कुछ इसके ऊपर बनाएंगे, कोई पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करने की कोशिश करिए ताकि आपको चीज़ों के बारे में पता चले। ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा इशू होगा तो आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, देन आपको बता दिया जाएगा। बट आप काम करें, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम हो आप वीडियो बना के सेंड करें ताकि मैं या कोई भी देखे तो उसका क्विकली से रिप्लाई कर सके। तो ये सब चीज़ें हैं। तो क्लास वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मैक्सिमम चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव करना, फ्रेम वगैरह, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे। बट उससे पहले कि आप इसके ऊपर काफ़ी प्रैक्टिस करें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। ओके, कोई पोस्ट आपने बनानी है ताकि आप लोगों को पता चले लेयर्स के ऊपर किस तरह से काम होता है। तो ये बात है, ठीक है। और आपको एडोब इलस्ट्रेटर का भी असाइनमेंट दे दिया जाएगा, लास्ट असाइनमेंट, और इसका भी आपको असाइनमेंट दे जाएगा ताकि आप फोटोशॉप के ऊपर जो भी आपको पोस्ट समझ में आती है वो आपने बनाने की कोशिश करनी है। इसके अलावा जो आपका दिल चाहे वो आप हमें बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। सर एआई टूल वर्क नहीं कर रहा, एआई टूल वर्क नहीं कर रहा भाई, क्या आपसे एक रिक्वेस्ट की है, वीडियो बना के सेंड करें, ठीक है। तो क्लास वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेगेबान, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और दुआ में याद रखिएगा।